How are you all? I hope you all are fit and fine at your homes. इंग्लिश क्योंकि एक वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है और ये हमारे देश के या किसी भी देश के हर एक कोने में बोली जाती है, ये हम सभी जानते हैं। और मे बी एक ये भी रीज़न है जिसकी वजह से हम ये सीखना चाहते हैं। एंड इंग्लिश अगर हमें आती है तो इट इज़ देयर आर सेवरल बहुत सारे एडवांटेजेस हमारे पास होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जिनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। जैसे कि सबसे पहले आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है किसी के भी ऊपर अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, विच इज़ अ फैक्ट। सेकेंडली, आप जनरली मोस्टली जो भी इंटरव्यूज़ में बैठते हो, बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स आपको प्रायोरिटी दी जाती है, आपको प्रेफरेंस दिया जाता है दूसरे कैंडिडेट्स के ऊपर। ओके और इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो कि मिलते हैं उन लोगों को जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है। बट जिनकी भी इंग्लिश अच्छी होती है उन्होंने उसके पीछे, अगर आज वो फ्लुएंसी के साथ बोल रहे हैं, इफ़ दे आर स्पीकिंग टुडे विद फ्लुएंसी, इसका मतलब ये है दैट दे हैव रियली वर्कड वेरी हार्ड फॉर दिस। उसके पीछे उनका कितना हार्ड वर्क है, उन्होंने कैसे सीखा, उनके पास क्या रिसोर्सेज थे, इसका हमें पता नहीं होता। लेकिन क्योंकि वो आज अच्छा बोल रहे हैं इसलिए हम उन्हें देखते हैं और हम चाहते हैं कि हम भी वैसे ही बोलें, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो, and I am gonna give you some wonderful ideas which you are going to apply in your life to in order to make your English fluent. Okay, now first of all I'll tell you a fact। क्या मैक्सिमम टाइम्स ऐसे ही होता है कि हम लोग को सीखनी है इंग्लिश, हमें पता है, लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग इसको सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखते हैं और ये देखते हैं कि वो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हमें बता रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोग का बेसिकली करना क्या है, हमें जितना कंज्यूम करना है, हमें एट द सेम टाइम हमें ट्राई भी करना है, हमें आउटपुट भी देना है, लेकिन हम लोग वो नहीं करते। वी आर ओनली कंज्यूमिंग। ठीक है, हम लोग सिर्फ उन आइडियाज़ के अराउंड घूमते रहते हैं जहाँ पे हमें कोई ये बता दे कि तुम ऐसा करो, तुम ये यूज़ करो, तुम वो यूज़ करो। ट्रस्ट मी, आप कितनी भी ऐसी वीडियोस देख लो, नो वन इज़ गोइंग टू हेल्प यू विद दैट, नो वन कैन टीच यू इंग्लिश, क्योंकि अनटिल अनलेस आप खुद एफर्ट नहीं लगाते, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर द वन हु इज़ गोइंग टू लर्न इट। जिसको सीखना है वो आप ही हो, तो एफ़र्ट भी आपको ही लगाने पड़ेंगे। एफ़र्ट लगाने के लिए देखो सबसे ज़्यादा होता क्या है ना, इस चीज़ को भूल जाओ कि आप मुझे या मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि इन ट्रिक्स को आपको बताते हो, तो हम लोग उन ट्रिक्स को देखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर हम 10 मिनट या 20 मिनट उस ट्रिक को देख रहे हैं तो उन्हें अप्लाई करने के ऊपर देने चाहिए, राइट। जो भी वो ट्रिक्स बताई गई हैं उसके एप्लीकेशन के ऊपर हमें कम से कम 50 मिनट काम करना चाहिए। ओके, नाउ आई विल टेल यू कि मैंने कैसे सीखी है। आई हैव बीन अ यूपी बोर्ड स्टूडेंट। ओके, कोई भी नहीं है मेरी फैमिली में या मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है हु हैव बीन रियली गुड विद इंग्लिश, बट येस आई हैड I was very passionate about this language, and since very early age of mine I started taking interest in it and I learned it. ओके, तो ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने इसमें इंटरेस्ट दिखाया एंड आई हैव really वर्कड हार्ड ऑन इट टू लर्न इट। ट्रस्ट मी, आई हैव रियली वर्कड हार्ड। और ये होता कैसे था, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे को तब तो यूट्यूब भी नहीं था ऑनेस्टली, तो व्हाट आई यूज़ टू डू, देखो बेसिक्स तो टीचर्स ने सबको पढ़ाया है, मेरे को भी पढ़ाया है, आपको भी पढ़ाया है। उसके बाद जो मेन काम होता है ना वो हमारा होता है। मैं क्या करती थी, जब भी मैं कोई सॉन्ग सुनती थी, ठीक है, मेरी इट वॉज माई पैशन ना, तो मेरे साथ ये था कि व्हेन आई यूज़ टू हियर सम सॉन्ग आई यूज़ टू ट्रांसलेट दोज सॉन्ग्स इन इंग्लिश। कभी भी टीवी में आई यूज़ टू वॉच कुछ भी शोज़ आते थे, ठीक है, उस टाइम वेब सीरीज़ वगैरह नहीं थी ऑफ कोर्स, तो हम लोग या होंगी भी, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। तो मैं क्या करती थी, आई यूज़ टू वॉच दोज शोज़ ऑफ रियलिटी शोज़ लाइक रोडीज़ एंड ऑल। तो वो उस टाइप के जो भी शोज़ होते थे उसमें वो लोग थोड़ी मोड़ी इंग्लिश बोला करते थे, और उस इंग्लिश को सुन सुन के आई यूज़ टू ऑब्जर्व दोज 1 or 2 स्टेटमेंट्स एंड आई यूज़ टू कीप दैट इन माई माइंड। फिर वो मेरे को भूलती भी नहीं थी क्योंकि आई वॉज इंटरेस्टेड एंड आई वॉज पैशनेट अबाउट इट। ओके, तो नाउ द सेम थिंग गोज़ टू यू ऑल्सो। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू a few ideas which you can apply and start learning. So let's get started.
ये होता है कि आपको बहुत सारा ऑब्जर्व करना है। बहुत सारा ऑब्जर्व करने का मतलब ये है कि आपके अराउंड ही आप देखोगे, कभी आप टीवी में देख लोगे, कभी आपसे कोई बोल देगा, कभी आपसे कोई कज़न मिल जाएगा, या कभी आप दो लोगों को आपस में बात करते देखो। कभी भी अगर आपको कुछ इंग्लिश का वर्ड दिखाई दे रहा है, कोई स्टेटमेंट सुन रहे हो आप, तो उसको अवॉइड मत करो, उसको सुनो, उसको सुनो, उसको समझो। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप तुरंत उनसे तुरंत पूछ सकते हो। और अगर नहीं पूछ सकते, यू कैन डायरेक्टली गो टू इंटरनेट एंड सर्च इट आउट। ओके, कुछ नहीं समझ में आता है तो यू कैन कमेंट इन माय वीडियो ऑल्सो, आई विल हेल्प यू विद दैट। ओके, सेकेंडली, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा यही होता है कि हम कितना ऑब्जर्व करते हैं, राइट? तो मेक श्योर यू ऑब्जर्व अ लॉट एंड देन कीप ब्रिंग दैट इन योर डेली लाइफ। ओके, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, मैंने एक वर्ड सुना था रोडीज़ के शो में, शी सैड इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो वर्ड मैंने पहली बार सुना था, लेकिन आई केप्ट दैट इन माई माइंड, इट वॉज रिटेन्ड। तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोग कोई चीज़ बोल रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, तो या तो हम उसको ऐसे ही बोल सकते हैं इट इज़ इम्पॉसिबल, या फिर हम लोग ये बोल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसमें क्या है, जब हम बोलते हैं इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा साउंड करता है। दैट्स इट। नाउ लेट्स कम टू दीज आइडियाज़। पहला मैंने आपको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करो। दूसरा, इसके आसपास घूमना थोड़ा कम करो कि इंग्लिश कैसे सीखनी है, क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, दिस एंड दैट। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, जितनी भी आती है बोलो। अपने घर वालों से बोलो, अपने दोस्तों से बोलो, जहाँ भी बोलना है, जैसे ही बोलना है। कोई नहीं बोलने को, शीशे में देख के बोलो, ठीक है? बट बोलो, जितना आता है उतना बोलो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई तुम्हें करेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जब तुम बोलना स्टार्ट करोगे ना, तो तुम्हें एक फ़ील आएगी, एक हेजिटेशन ख़त्म होगी। तो जो भी आता है, जैसा भी आता है, बोलो। ओके ओके, इसके अलावा एक और चीज़ है जो आप कर सकते हो। बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं हमारे पास हमारे प्ले स्टोर में, जो कि आपको हेल्प करती है इंग्लिश सीखने में, इंग्लिश को प्रैक्टिस करने में। इवन बहुत सारी एप्लीकेशंस तो ऐसी हैं जहाँ पे आपको वीडियोस मिलते हैं, आपकी ग्रामर चेक करने के लिए आप अपनी ग्रामर भी उसमें डाल सकते हो। लाइक कुछ सेंटेंस आप लिखोगे, वो ग्रामर बता देगा आपकी सही है या नहीं सही है। तो इस तरह से करके आपकी इंग्लिश को बहुत 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 अच्छा इम्प्रूव कर सकते हो आप एप्लीकेशंस के थ्रू। ज़रूरत है सिर्फ इतनी कि थोड़ा सा सर्च करो और उसको अप्लाई करो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अप्लाई करो। ओके, थर्ड इज़, बहुत सारे आप गूगल पे जाओगे, ऑनलाइन क्विज़ खोलोगे, ऑनलाइन क्विज़ बहुत सारे मिल जाएंगे। और ये जो क्विज़ होते हैं ना, इसमें आपको पार्टिसिपेट करने से बहुत सारा कॉन्फिडेंस आता है और बहुत सारी चीज़ें आप लर्न करते हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स भी सीखते हो, अपनी ग्रामर भी ठीक करते हो। और जब आपको करेक्ट करते हो ना, तो आपके अंदर एक बूस्टअप आता है कि हाँ, आई कैन लर्न। तो ये ऑनलाइन क्विज़ अवेलेबल है, इनको यूटिलाइज़ करो। फ्री होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता है। ओके, जो भी चीज़ मैं बता रही हूँ, ये मोस्टली फ्री वाली ही बता रही हूँ, जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े और ऑफ कोर्स आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें इन्हांसमेंट हो। ओके, एंड ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस में भी आपके बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो। नाउ मैंने जैसे बताया कि आप वेब सीरीज़ भी देख सकते हो। वेब सीरीज़ देखने से क्या होता है, जो इंग्लिश वेब सीरीज़ है उनको आप देखोगे, आपको बहुत सारी हेल्प होगी, बिकॉज दोज वेब सीरीज़ really help you with improving your English. Okay, and it is completely fine. और एक चीज़ और मैं बता दूं कि it is completely fine to do mistakes in English. ठीक है, मेरे से भी होती है, हर किसी से होती है। तो थोड़ी बड़ी गलतियाँ अगर इंग्लिश में होती हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ फाइन। द बेस्ट पार्ट इज़ दैट यू लर्निंग एंड यू आर ट्राइंग। नेक्स्ट इज़ माई मोस्ट फेवरेट, जो भी आपको सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, ओके, वॉट एवर सॉन्ग यू लाइक, जस्ट कन्वर्ट दो सॉन्ग्स इन इंग्लिश। एंड इट्स नॉट दैट कि आपको कहीं पेन पेपर लेके लिखना है, नो, इन योर माइंड ओनली यू कैन कन्वर्ट दोज सॉन्ग्स इन इंग्लिश, राइट? तो ये करना बहुत बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब आप ये करते हो ना, तो आपको मज़ा भी आ रहा होता है और आप सीख भी रहे होते हो। ओके, जो भी बहुत सारी इंग्लिश मूवीज़ होती है उसमें नीचे सबटाइटल्स लिख के आते हैं, ठीक है? जब आप उनको पढ़ोगे ना और सुनोगे भी, तो वो भी आपकी बहुत सारी हेल्प करती हैं, क्योंकि वैसे आप बगैर सबटाइटल्स के अगर देखोगे ना, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा वो लोग क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए जब वो लोग बोल रहे हैं, नीचे सबटाइटल्स जो भी आते हैं, वो वाले आप मूवीज़ देखो, एंड दे आर रियली गोना हेल्प यू विद इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट इज़ दैट कि आप बहुत ज़्यादा फैंसी वर्ड्स के पीछे मत परेशान हो कि मुझे अपनी बात को एक्सप्रेस करनी है, तो मैं इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करूँ। यू आर जस्ट सपोज टू एक्सप्रेस और डिलीवर योर आइडिया टू द पर्सन।
ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि उसके आगे आप 4-6 फैंसी वर्ड्स ऐड करोगे तभी आपकी इंग्लिश अच्छी नज़र आएगी। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल से, बहुत जनरल से वर्ड्स आप यूज़ करो एंड यू आर जस्ट, आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि जो आपका आइडिया है, जो भी आपका फीलिंग है, जो भी आप उसमें इमोशन डाल रहे हो, वो सामने डिलीवर हो जाए। अगर वो हो गया देन यू आर डन। ओके। और अगर आप इतना कर पाते हो ना तो योर इंग्लिश इज़ रियली रियली ऑसम। यू आर जस्ट सपोज टू डिलीवर योर आइडियाज़। तो ये सारे कुछ टिप्स हैं जो कि मैंने आज आपको दिए हैं। इसमें भी आपको कुछ ऐड करना हो, कुछ प्रॉब्लम हो, प्लीज़ यू कैन, आई होप ये सारे आपको हेल्पफुल लगे होंगे। एंड कुछ प्रॉब्लम लगती है, कुछ भी लग रहा है कि जो छूट गया है मेरे से, क्योंकि जो मुझे जितना समझ आया मैंने वो सारी चीज़ें बताई हैं आपको। इन केस अगर आपको लगता है कुछ छूट गया है जो और होना चाहिए था, सो यू कैन टेल मी एंड नेक्स्ट टाइम आई विल बी ट्राइंग टू ऐड दोज पॉइंट्स टू। ओके, so thanks a lot, thank you so much for watching me and keep learning, stay happy and stay safe. Bye. For more such videos, subscribe to my channel and click on the bell icon.